आप मेरे से अगर 2 महीने पहले पूछती कि दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैं कहता 2-3 शायद जीत जाएं। आज मेरी गिरफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। तो राम राम भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कारी नेताओं का फनी मीम्स क्लिप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे प्रार्थना की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल भाभी को तो सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। इस वजह से बेचारी न चूड़ी पहन पाए, न कंगन, न मांग में सिंदूर भर पाए, क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट मिल जाए। वैसे हमारे यहाँ तो हिंदुत्व में और संस्कृति में ये है कि जो हमारी महिलाएं सिंदूर भरती हैं, मांग में चूड़ियाँ भी पहनती हैं, जो सुहागले होती हैं। अब उनका भाई उनकी सोच है, उनका तो वोट उन्हीं का चाहिए। और वो भी मुसलमानों को मिलने वाला नहीं। मुसलमान समझ गया ये ठगो भैरविये, ये मुसलमानों को कुछ देने वाले नहीं है। अब किसी गुंडे की औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी की तरफ देखी सके। इस मोदी को शपथ मत लेने दीजिए। इस मोदी को जनता नकार दिए। हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे, हम लेंगे जी, हम शपथ लेंगे। हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे, हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे। भाई गजबे सूर्या हुए हैं, क्या हो गया है इनको। अरे इनको चुनाव का रिजल्ट जो आया ना, उसी दिन कोनो समझा दिया है कि 99,240 से ज्यादा होता है। उसी दिन से सूर्याए हैं, एकदम नदिया गए। अरे महाराज गजबे हाल है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। Wake up to reality. हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहाँ राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। जीत कितनी रही है? 240 सीट, और इनका स्ट्राइक रेट कितना है? 54%। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी जितनी सीट पर लड़ते हैं उसमें से 54% जीतते हैं। 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद, एक सरकार को गिराने के मंसूबों के बाद, पूरा गठबंधन जोड़ लेने के बाद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 30%, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश की जनता मोदी शाह को देखना नहीं चाहती। तो नहीं देखना चाहती तो 30% स्ट्राइक रेट क्यों है बॉस? ये कि कुछ राज्यों ने भले ही बीजेपी को झटका लगा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप भी किया। जैसे दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश 29 में से 29 सीट बीजेपी जीत गई। गुजरात की 26 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 4 की 4 सीट बीजेपी ने जीती। 5 राज्यों में क्लीन स्वीप है। कांग्रेस एक राज्य दिखा दे जहां इन्होंने क्लीन स्वीप किया हो, एक राज्य, और कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए आया है वोट। दिल्ली में बीजेपी ने तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। लगातार तीसरे चुनाव में दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। इस बार तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी दिल्ली में 1 सीट नहीं जीत पाए। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का हाल देखिए। आज नतीजे आने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर को मिठाई खिला रहे। भाई 1 सीट इनको दिल्ली में नहीं आई है, और केजरीवाल की फोटो को मिठाई खिला रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि सौरभ भारद्वाज किस बात का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में 1 सीट नहीं आई। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीट मिली है, और ये मिठाई खिला रहे हैं। अरे आर यू कॉमेडी मी?
अरे बॉस, कहीं जेल में ये फोटो को मिठाई खिला रहे हैं, जेल में केजरीवाल जी का शुगर ना बढ़ जाए। अच्छा, आपको दिल्ली और झारखंड के रिजल्ट को खास तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों में इंडी गठबंधन ने यही नैरेटिव चलाया कि पीएम मोदी ने ईडी के जरिए 2 मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि आप मुझे जेल से निकालना चाहते हैं तो वोट कीजिए। इसका मतलब दिल्ली तो उनको जेल से निकालना चाहती नहीं है, बोल रही अंदर ही रहो। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा कि उनके जेल जाने का जवाब जनता देगी। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार भी जलवा कायम है, और यह कोई छोटी बात नहीं। 2014-19 के बाद इस बार भी बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को दिल्ली में 50% से ज्यादा का वोट शेयर मिला है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने दिल्ली में गठबंधन तक कर लिया, लेकिन दोनों ने मिलकर भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराने का जो सपना देखा था वो पूरा नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। सबको पता है अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला। जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। कभी कहेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कभी कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। ये वादा आपसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी करके जाते हैं। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही अपने देश और धर्मों से प्यार करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।